यदि हमारा किस्मत हमसे रूठ जाए तो एकमात्र उपाय है भगवान शिव शंकर जी की कृपा। भगवान शिव शंकर की यदि कृपा हो जाए तो बड़ा सा बड़ा दरिद्र भी धनवान बन जाता है। गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण होकर के भी उसमें कोई सत्कर्म नहीं था, वो पाप कार्य में रत रहता। लेकिन एक दिन उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया और जैसे ही वो घर से निकले पास में एक शिव मंदिर देखा। उस शिव मंदिर के समीप जाकर के बाहर में वो बैठ गए। ऐसे बैठे बैठे उन्हें 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गया। उन्हें भूख प्यास सताने लगी और तब एक दिन वो सोचने लगे कि यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और उसी दिन क्या होता है, उसी ग्राम में शिव मंदिर के जो ग्राम के जो मेन जो मुखिया होते हैं, बहुत सा धन और साथ में भोजन पदार्थ लेकर के भगवान शिव शंकर के मंदिर पर वो प्रवेश करते हैं और उन्हें सब कुछ भगवान शिव को अर्पण कर देते हैं। ये गुणनिधि जब इन्होंने देखा और रात के अंधियारे में उस मंदिर पर प्रवेश किया है उसी भोजन को चुराने के लिए, परंतु उस मंदिर में अंधेरा छाया हुआ था। और मंदिर में जब देखा अंधेरा छाया हुआ है तब उन्होंने अपने वस्त्रों को निकाल करके उनसे एक बत्ती बना लिया और उसे ही अपने वस्त्र को जला करके उस मंदिर में जो अंधकार था उसे दूर करने लगा और बस देखने लगा कहाँ पर भोजन है। उसी समय मानो उसने अपने हाथ से ही भगवान शिव शंकर की आरती कर ली हो। और यही गुणनिधि नामक जो ब्राह्मण था, भगवान शिव शंकर उन पर प्रसन्न हो गए और उसे क्या बना दिया, अपना वित्त मंत्री बना दिया। यही कुबेर जी महाराज हैं। कुबेर का उन्हें पद दे दिया और कहा एक पापी व्यक्ति भी, एक दरिद्र व्यक्ति भी कुबेर के समान धनवान हो गया। ऐसे ही आपके जीवन में वित्त मंत्री का जो संचार, जो कार्यभार संभालते हैं धनु राशि के जीवन में, यही हो जाते हैं स्वयं शनिदेव। आपके जीवन में वित्त मंत्री हैं, ये धन के स्वामी हैं, अर्थात ये जहाँ जहाँ होंगे, जहाँ इनका गोचर होगा वहाँ आपके धन जाएंगे, आपको ऐसा समझना है। और अभी के डेट पे यही शनिदेव आपसे तीसरे भाव पर चल रहे हैं, मतलब धनु राशि के तीसरे भाव पर, जो आपके साहस, आपके पराक्रम है। शनि देवता यहाँ पर आए हैं 2.5 वर्ष के समय के कार्यकाल में शनिदेव यहाँ पर आए हुए हैं आपके ठीक तीसरे भाव पर। 17 जनवरी सन 2023 का वो डेट था जिस दिन यही शनिदेव आपके धन भाव को छोड़ करके पराक्रम भाव में आकर के आपके जीवन में पराक्रम और चैलेंजिंग एक स्वभाव को आपके ऊपर ला करके खड़ा कर दिए। जब तक जीवन में चैलेंज ना हो, जब तक कोई बड़ी हमारे ड्रीम ना हो, तब तक उसे प्राप्त करने के लिए हम शांत बैठ जाते हैं। और यहाँ शनिदेव आपके पराक्रम, आपके साहस में अभिवृद्धि करने के लिए आपके तीसरे घर में आए हैं, आपको ये समझना है। मुख्य बात तो ये हो गई कि यही शनि देवता अभी अभी वक्री अवस्था में आ गए हैं। 17 जून अभी आपने देखा होगा कई वीडियो में, यही शनि देवता 17 जून को वक्री अवस्था में आ गए हैं। वक्री अवस्था में आते साथ ही ये अपने तीसरे भाव के प्रतिफल के साथ साथ आपके दूसरे भाव का प्रतिफल भी दे रहे हैं, जो कि होता है आपके धन का भाव, आपके कुटुंब का भाव होता है। धन के मंत्री का धन के भाव में होना एक प्रकार से आप 4 नवंबर का वो डेट होगा जिस दरमियान अभी से लेकर के अभी वर्तमान में चल रहे हैं वक्री अवस्था में, तो अभी वर्तमान समय से लेकर के 4 नवंबर तक ये आपके दूसरे भाव का रिजल्ट देंगे। यदि किसी प्रकार से पैसों से जुड़ी समस्या बहुत पहले से चल रही है तो 17 जून से वो डेट प्रारंभ हो चुका है ऑलरेडी, 4 नवंबर तक रहेगा। जल्दी से अपना कार्य पूर्ण कर लीजिए। पुनः फिर से जब मार्गी होंगे, पुनः फिर से आपके साहस भाव पर आ जाएंगे, अभी धन भाव पर हैं। पैसों से संबंधित कोई अच्छा कार्य पूर्ण कर सकते हैं इस 4 महीनों में। कोई भी किसी भी प्रकार से पैसों से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कर्जे हैं, उन सबसे मुक्ति दिलाने का एक सुअवसर यहाँ पर शनि देवता प्रदान करेंगे। आपको ऐसा समझना चाहिए। शनि देवता आपके लिए आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, साथ में पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। यही आपके कुटुंब का स्थान भी है। यदि किसी कारण से कुटुंब में भी हमारे अशांति का वातावरण यदि कायम हो चुका है तो यहाँ पर उसे मैनेज करने के लिए शनि देवता आ रहे हैं। ध्यान किसे रखना है? ध्यान हमें रखना है, क्योंकि शनि देवता यहाँ पर जब वक्री अवस्था में आ रहे हैं तो अपने धन को मैनेज करने की प्रबलता हमारे हृदय में होनी चाहिए। अपने कुटुंब को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे ये प्रबलता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी आप धनवान और कुटुंबवान
अर्थात आप अच्छे खासे आपके पारिवारिक जीवन का उपभोग भी आप कर पाएंगे। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रहों के शासक हैं, भगवान सूर्य नारायण, जो आपके धनु राशि के ठीक ये नवम भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपके जीवन में भाग्य के स्वामी ही सूर्य भगवान हो जाते हैं। और यही सूर्य भगवान आज की डेट पर 17 जुलाई 2023 तक यही आपके जीवन में सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, कर रहे हैं मतलब अभी वर्तमान में, और 17 जुलाई तक आपके सप्तम में ही रहेंगे। मतलब सीधा सीधा संबंध आप ये देखिए, भाग्य के स्वामी का सप्तम में आना भाग्यवर्धक ही माना जाएगा। यदि आप ये प्रयास कर रहे हैं कि मेरी नौकरी में, मेरे व्यापार में मुझे भाग्य का साथ मिल जाता, देखिए हम अपना मेहनत तो करते हैं दिन रात, प्रयास करते हैं दिन रात, लेकिन यदि उसी के साथ में यदि भाग्य की प्रबलता मिल जाए, यदि हमारे प्रभु की कृपा मिल जाए, तो हमारा व्यापार, हमारा कर्म क्षेत्र कैसे हमसे दूर रह सकता है हमें सफलता दिलाए बगैर। सूर्य की यहाँ स्थिति अच्छी खासी स्थिति रहेगी 17 जुलाई तक। आप ये मानिए कि भाग्य का साथ आपके व्यापार में, आपके रिश्तों में, साथ यही आपका दाम्पत्य जीवन होता है, तो दाम्पत्य जीवन में ही मधुरता का एक संकल्प लेकर के आएगा। साथ ही ये नहीं भूलना है कि सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध देव दोनों एक संग बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध जब एक संग होते हैं तो बुध का नाम बुध हो गया, और सूर्य को एक नाम, सूर्य का नाम है आदित्य, इसलिए इनका नाम, इस योग का नाम पड़ गया बुधादित्य। इस बुधादित्य राजयोग के प्रभाव को आपको समझना है, तो इसको आप और डीपली समझना चाहते हैं तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था बुधादित्य राजयोग धनु राशि। आप इस वीडियो के बाद उसे जा करके जरूर देखिएगा, वहां आप समझ पाएंगे कि इस राजयोग का क्या क्या प्रतिफल आपके जीवन में मिलेगा। अभी ये सूर्य आपके भाग्य में उन्नति, आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए लेकर के आपको ला करके खड़ा करेंगे। आपको ये समझना है कुल मिलाकर के सूर्य आपके लिए अच्छे हैं भाई, भाग्य के स्वामी हैं। इस सूर्य को की प्रबलता के लिए सदैव ध्यान रखना है। सूर्य प्रबल किस में होते हैं? तो सूर्य हमारे पिता में प्रबल होते हैं। अपने पिताजी से सदैव अपने संबंध अच्छे बना करके रखिए, हमेशा उनसे आशीर्वाद लीजिए। देखिए जरूरी नहीं कि प्रतिदिन उनके चरण छू करके ही हम आशीर्वाद लें, उनसे अपना संबंध अच्छा बना लेना भी पिता के आशीर्वाद से कम नहीं होता। क्या चाहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग? हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ वो तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा दिन रात मेहनत करके अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए जिस लक्ष्य को वो पाना चाहता है। और यही सूर्यदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं सप्तम में। ठीक 17 जुलाई से लेकर के जुलाई के अंतिम महीने तक, मतलब ये जुलाई का ये राशिफल बन रहा है, तो पूरे 31 जुलाई तक यही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव को छोड़ करके आपके अष्टम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पर जाएंगे, माना जाता है कि अष्टम भाव एक प्रकार से रुकावट का भाव है। भाग्योन्नति में कोई रुकावट की स्थिति आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके बॉस आपसे बहुत अच्छा रिलेशन में नहीं है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके उच्चाधिकारियों से संबंध शायद थोड़े से आपके खटासपूर्ण हो सकते हैं। तो भाई अब जब सूर्य अष्टम में जाएंगे तो आपने जिस भाव के वो स्वामी है, तो सूर्य तो भाई आपके नवम भाव के स्वामी है, तो नवम भाव को भी अष्टम भाव में लेके जाएंगे ना। तो इस हिसाब से आपको इन भावों पर ध्यान देना है, पिता पर, अपने उच्चाधिकारियों पर। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, सूर्य जब अष्टम में आते हैं तो रिसर्चर, जो रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सफलता कारक है। यदि आप इस टाइम पर क्या करना है, 17 जुलाई के बाद आप जो भी कार्य करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप घरेलू कार्य में आप जुड़े हुए हैं, आप स्त्री हो अथवा आप पुरुष हो, दोनों ही परिस्थिति में आप जिस कार्य को चाहें उस कार्य के लिए आप डूब जाइए, उसमें रिसर्च कीजिए। आपको आगे चल के सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हमारे रिसर्च का परिणाम है जो आज हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। और आपने जो अपने जीवन पर रिसर्च किया है उसका परिणाम है जो आप अपने घर में बैठ करके ये वीडियो आप देख रहे हैं। कहने का मतलब है अष्टम भाव ही वो भाव है जो ज्योतिष ज्ञान विज्ञान भी है। इसलिए आप जो ये ज्योतिष का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है कि आपको कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव यहाँ प्रभावी हो गए हैं, और जिसके कारण आप इससे जुड़ करके अपने जीवन को लाभान्वित कर पाते हैं। भूलना नहीं है, अष्टम भाव ही वो भाव है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का भाव होता है।
परिवर्तन का एक संचार सूर्य आपके अष्टम भाव पर दे सकते हैं, आपको यह समझना है। सूर्य के बाद अगले ग्रह की बात करते हैं जो कि ग्रहों के सेना नायक हैं, वही तो है मंगल देव। मंगल देव एक ऐसे देव बन जाते हैं जो कि हमारे जीवन में पराक्रम, साहस, इन सब के देवता माने गए हैं। एक हमारे जीवन में एनर्जी के कारक माने गए हैं मंगल को। हमारे जो शरीर में जो ब्लड संचारित है, जो खून बह रहा है, यही मंगल देव है। और यही मंगल देव आपके जीवन में आपके पंचमेश है, अर्थात आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने हैं। तो ये मंगल देव आज के डेट में इनका गोचर आपके नवम भाव पर चल रहा है। कितना सुंदर हो गया, आप समझिए। ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि जब भी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव में ही हो, या त्रिकोण का मालिक लग्न में हो, या त्रिकोण भाव के किसी भी भाव में हो, वो हमें सर्वाधिक शुभ परिणाम देते हैं। तो इस हिसाब से आपके पंचम भाव के स्वामी नवम में जाकर के आपके भाग्योन्नति में वृद्धि कारक, संतान के सुखों में वृद्धि कारक, संतान के दृष्टिकोण से अच्छा, अपने एजुकेशन, अपने स्कूली लाइफ या आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उसमें सफलता, उच्च शिक्षा हेतु भी अनुकूल, विदेशों से लाभ, और साथ में ये नवम भाव होने के कारण पंचम भाव को नवम भाव खींच रहा है। इसलिए आप देखेंगे इस दरमियान कोई एक ऐसी शिक्षा आप ले पाएंगे इस पूरे जुलाई के महीने में कि जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया था। भाई शिक्षा के लिए कोई उम्र होता है क्या? कभी नहीं। शिक्षा तो अटूट है, असीम है। जो जितना अधिक शिक्षा, रटनते विद्या खोदनते पानी, जितना आप खोदते जाएंगे पानी निकलते जाएगा। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतनी आपकी ज्ञान बढ़ेगी, और ज्ञान का सीधा सीधा संबंध आपके नवम भाव से है, क्योंकि इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये मंगल आपके लिए अनुकूल हो गया। और इनका ट्रांजिट कब तक रहेगा? 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक ये मंगल देव आपके नवम पे रहेंगे। अब समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उस ग्रह की बात होने जा रही है जो आपके कैरियर के स्वामी हैं। कैरियर के स्वामी आपके स्वयं बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध, और यही जो मरकरी हैं, जो बुध हैं, इनका ट्रांजिट अभी 8 जुलाई तक ये आपके सप्तम भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। मतलब यदि आप 8 जुलाई तक की यदि डेट को देखें तो यहाँ पर कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल, व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह बुध ही व्यापार भाव पर हैं, इसलिए वहाँ भी अनुकूल। आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके मित्र समुदाय हैं, उनसे सहयोग की प्राप्ति, लव अफेयर में भी यहाँ पर सफलता, और साथ में अपने आसपास के जो लोग हैं इनसे संबंध मधुर बनने की संभावना। अब जब 8 जुलाई से लेकर के यही बुध देव 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। कब करेंगे? दोपहर के 12:15 का वो समय होगा जब ये आपके सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जहां पर जाकर के ये पुनः फिर से कोई अवरोध उत्पन्न करेंगे। कब तक? 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य कैरियर को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन लेने से मुझे लगता है कि आपको बचना चाहिए, और या फिर जैसे गाड़ी चल रही है ऐसे चलाना है, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, भूलना नहीं है। एकमात्र अष्टम भाव पर जाकर के एक ग्रह का ही परिणाम आपको सर्वाधिक बुरा मिले ऐसी बात नहीं है। पूरे के पूरे 9 ग्रह जो हैं इस मंत्रिमंडल में, ग्रहों के मंत्रिमंडल में, इनमें बुध यदि कहीं पर रुकावट पैदा कर रहे हैं तो बुध हमारे बुद्धि के कारक होते हैं। इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना है, विशेष तौर पर अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से। आपके कैरियर के लिए कोई बड़ा निर्णय यदि लेना है, जैसे कि बहुत कहीं दूर जाकर जाना है, कहीं जाना, सेटल होना है, कोई व्यवसाय में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, इन सब से बचना आपके लिए सर्वाधिक उत्तम होगा। लेकिन जैसे ही 25 जुलाई का डेट समाप्त होता है, 25 जुलाई के तड़के सुबह 4:31 का वो समय होगा जब यही बुध देव आपके अष्टम भाव से निकल करके पुनः फिर से आपके नवम भाव पर चले जाएंगे। बुध नवम भाव पर जाकर के यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मंगल देव विद्यमान है, जो कि आपके पंचमेश है, योग कारक है मंगल। और बुध जब यहाँ पर चले जाते हैं तो एक प्रकार से बुध आपके जीवन में कर्म का फल, मतलब कर्म का प्रतिफल मिलना प्रारंभ। कर्म का प्रतिफल का तात्पर्य सिर्फ इतना समझिएगा कि कर्म के देवता कौन? हमारे बुध जा कहाँ रहे हैं? भाग्य स्थान में। तो कर्म का साथ किसका मिल जाएगा? भाग्य के साथ कर्म के साथ जुड़ जाएगा।
और जब माना जाता है हमारे कर्मों के साथ हमारे भाग्य का सम्मिश्रण हो जाता है तो हमारे भाग्य को उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो 25 जुलाई से आगामी लंबे समय तक, कुछ समय तक रहेंगे ये। फिलहाल एक ये जुलाई का राशिफल है, इसलिए आपको बता दें 25 से 31 जुलाई का जो डेट होगा, इस समय पर आपके निर्णय भी अच्छे होंगे, भाग्य की प्रबलता भी मिलेगी। किसी विशेष पुरुष, किसी विशेष स्त्री का आपको साथ और उनका सहयोग आपको मिलने की संभावना काफ़ी बन जाएगी, क्योंकि नवम भाव कहीं ना कहीं से हमारे परमात्मा हमारे भाग्य उन्नति के लिए हमें एक प्रोग्राम बना करके हमारे जीवन में करके खड़ा कर देते हैं। अब उसकी बात करते हैं जो कि ग्रहों के सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं। सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, और यही बृहस्पति देव आपके जीवन में आपके लगनेश हैं। इस लगन कुंडली, इस राशि कुंडली के अनुसार धनु राशि के भाई राशि के स्वामी हैं ही हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जहां देवगुरु बृहस्पति होंगे वहां आप होंगे। तो इनका गोचर तो आपने सुना होगा कि 21 अप्रैल 2023 का वो डेट था जब यही गुरुदेव आपके कुंडली में, आपके राशि कुंडली के अनुसार ये आपके पंचम पर आए थे 21 अप्रैल से, और लगभग अप्रैल 2024 तक ये आपके नवम भाव पर ही रहेंगे। पंचम भाव पर रहेंगे। पंचम भाव पर जब हमारा लगनेश आ जाता है, इसका मतलब हम कहां चले गए? हम चले गए पंचम भाव पर। मतलब हमको उस भाव से जुड़ करके कार्य सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। पंचम भाव का है आपके संतान का, आपके एजुकेशन का, आपके शेयर मार्केट का, और साथ ही साथ यही वो भाव है जो मनोरंजन का भाव होता है, क्रिएटिविटी का भाव होता है, फिल्म इंडस्ट्री का भाव होता है। इन सब से जुड़ करके आप अपने आप को ज़्यादा उन्नत बना पाएंगे, ग्रोथ दिला पाएंगे, और साथ ही एक स्थिरता आप अपने जीवन पर कायम कर पाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का ये संकेत आपको समझना है। परंतु यहीं पर देवगुरु बृहस्पति के साथ मौजूद है राहु देव। जब गुरु और राहु एक संग बैठ जाते हैं तो बन जाता है गुरु चांडाल नामक एक योग। एक तरफ समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक तरफ राहु 1 2 3 4 5 राहु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर। मतलब ये भाग्योन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे आपके राहु। अब पूरे एक साल है ना, 21 अप्रैल से 21 अप्रैल 24 तक रहेंगे, तो ये सिर्फ जुलाई की बात नहीं। अब ये एक प्रकार से भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर गुरु का गंगा जल भी आपके नवम भाव पर पड़ रहा है। मानो जिस भाव को राहु प्रभावित करके बुराई दे रहे हैं, उसी भाव को गुरुदेव अपने गंगा जल के प्रभाव से उस भाव को सिंचित कर रहे हैं। मानो वहां पर मृत पड़ा हुआ आपका भाग्य वो पुनः फिर से उजागर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लगने से और शुभ भाव से शुभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, इस कारण सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब यही राहु की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके लाभ भाव पर। लाभ के मार्ग को प्रशस्त होने के बजाय वहां अवरोध उत्पन्न करने का कार्य यही राहु देव कर सकते हैं। हमने जितना मेहनत किया उसके अनुरूप हमें सफलता प्राप्त नहीं होना, ये राहु के दुष्प्रभाव हैं। राहु हमारा भय है, राहु हमारा भ्रम है, इसलिए हमें लाभ प्राप्ति होगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसा हमें भय और भ्रम हो सकता है। परंतु भूलना नहीं है, जहां पर राहु की दृष्टि पड़ी 7वीं दृष्टि, उसी भाव पर गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है। उसी भाव को मानो गंगा जल से पवित्र कर दिया हो। गंगा जल का सिंचन सदैव पवित्र और शुद्धात्मक माना गया है। बड़े से बड़े पतितों को पावन करने का सामर्थ्य होता है गंगा जल में, और वो गंगा जल मात्र एक देवगुरु बृहस्पति के पास है, जो आपके एकादश, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके लाभ भाव को यहाँ प्रशस्त करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। आप ये समझिए। अब राहु की एक दृष्टि और होती है नवम दृष्टि, तो ये 7 8 9 राहु एक दृष्टि से देख रहे हैं आपके लगन को, और लगन को देख करके आपके स्वास्थ्य में निरंतर बाधाओं की स्थिति बना सकते हैं, या हमारे कॉन्फिडेंस में कमी ला सकते हैं राहु देव। हम स्वयं ऐसा हो सकता है कहीं मुझे स्वास्थ्य में कमी नहीं, कई प्रकार की परेशानियों को देने वाले यही राहु देव हैं। परंतु भूलना नहीं है, गुरुदेव की दृष्टि जहां जहां राहु देव जिस जिस भाव को बर्बाद करेंगे, खराब करेंगे, उन्हीं भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। मानो वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो गया। कोई मरण स्थिति भी आ जाए तो भी गुरुदेव वहां पर आपको जागृति प्रदान करके आपके लगनेश को सदैव आपके शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे।
कैसे ये गुरु खराब है आपके लिए? आपके राशि के स्वामी है भाई, इसलिए सदैव आपके लिए शुभ कारक, योग कारक, वृद्धि कारक, भाग्य कारक, इतने सारे इंपॉर्टेंट भावों को आपके जीवन में प्रदत्त करने के लिए ये गुरुदेव ने इस भाव पर दृष्टि दिया है। अब अगले ग्रह को समझते हैं। वो हैं ग्रहों के सबसे चमकदार ग्रह और जो आकर्षण के कारक माने गए हैं। ध्यान से समझिएगा, आकर्षण के कारक, प्रेम के कारक, प्रसन्नता के कारक, आनंद के कारक माने गए हैं शुक्र देव को। और यही शुक्र सबसे सुंदर ग्रह है। जो आपको आकाश मंडल में जो चमकता हुआ तारा नजर आता है, यही शुक्रदेव हैं। और यही शुक्रदेव आपके गोचर के अनुसार, आपके गोचर कुंडली के अनुसार ये अभी आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। किस भाव के मालिक हैं? तो लाभ भाव के स्वामी अष्टम भाव में हैं। ध्यान से समझिएगा, लाभ की बात हो रही है। आपके लाभेश जहां होंगे आपका लाभ वही होगा। तो 7 जुलाई 2023 का वो दिन होगा तक, मतलब 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक ये शुक्र आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। मतलब आपके लाभ प्राप्ति को ये रोकेंगे। परंतु जैसे ही 7 जुलाई से लेकर के सुबह 7:02 का वो समय होगा, 7 जुलाई 7:02 से लेकर के ये अभी आगे समय तक यही शुक्रदेव जो आपके अष्टम में है वो आपके नवम भाव पर चले जाएंगे। नवम भाव पर जैसे ही जाएंगे मतलब एक भाग्य की जागृति हो जाना, हमारे इनकम की बढ़ोतरी होना, साथ में हमारी इच्छाओं के अनुकूल कार्य होना। हो सकता है कि हमारी कोई ड्रीम डिजायर है, हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने परिवार को भी जोड़ा, अपने मित्रों को भी जोड़ा, परंतु फायदा कुछ नहीं हुआ। शुक्रदेव जब अच्छे भाव पर जाएंगे तो यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है नवम भाव पर शुक्रदेव जाएंगे तो भाई सुंदर ग्रह कौन हो गए? सुंदरता के प्रतीक शुक्र हैं। तो जब नवम भाव पर जाएंगे, नवम भाव भाग्य का है, तो सुंदर कौन हो गया? आपका भाग्य हो गया। बिना लॉजिक के हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देते, आपको ज्ञात होगा यदि आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो। हाँ, ये बात समझिएगा कि ये जिनके राशि पर जाएंगे वो सूर्य की राशि होगी। शुक्र और सूर्य की आपस में बहुत ज्यादा बनती नहीं है। अब लेकिन जैसे ही 23 जुलाई का डेट आएगा, 23 जुलाई के दिन यही शुक्र वक्री हो जाएंगे। मतलब आपके नवम भाव के रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, पुनः फिर से अष्टम भाव के रिजल्ट भी देंगे। और आपके धनु राशि के अनुसार शुक्र आपके लिए शत्रु हैं, तो इसलिए अष्टम भाव पर रहना आपके लिए अनुकूल है। भाई जो हमारे शत्रु हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो यदि हमसे दूर ही रहें तो अच्छी बात है। ठीक इसी प्रकार से शुक्राचार्य जी अष्टम में आकर के वहां पर स्थित रहेंगे। मतलब आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत वो आपको डिप्रेशन, तनाव इत्यादि देने का प्रयास करेंगे, परंतु शुक्र कारक होता है हमारे जीवन में पैसों का, शुक्र कारक है हमारे धर्म पत्नी का, हमारे दाम्पत्य जीवन का है। तो यहाँ पर संबंध यदि आप अच्छे रख पाते हैं तो इस शुक्र की शुभत्व को आप ज़्यादा हासिल कर पाएंगे, ऐसा समझना है। अब उस ग्रह की बात कर लेते हैं भाई। जो शनि की बात तो हमने कर लिया, अब राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु को देखेंगे, राहु आपके पंचम भाव पर अभी गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु राहु का चांडाल योग है। इसका विवरण हमने बताया कि राहु जहाँ जहाँ बिगाड़ कर रहे हैं उन्हीं भावों पर गुरुदेव का आशीर्वाद बना हुआ है। समझने का प्रयास करेंगे। भगवान हमारे लिए बहुत कुछ लेकर के आते हैं और हमारे अंदर बस अहंकार ना आने पाए। और धनु राशि तो अपने आप में एक सज्जनता का प्रतीक है। समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा पाने के बावजूद इनमें विनम्रता और सादापन सर्वाधिक पाया जाता है। चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, धनु राशि अर्थात सिर्फ विनम्रता और सादापन, और इनकी इसी सहज प्रकृति के कारण कोई भी व्यक्ति इनके नाम लिए बगैर नहीं रह सकता। एक अच्छा खासा वर्चस्व कायम करना इस राशि की ही प्रधानता होती है। इसी महीने में सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि इसी जुलाई के महीने में 4 तारीख का वो डेट होगा जिस दिन भगवान भोलेनाथ के आराधना का सबसे सुंदर महीना श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। 4 जुलाई के दिन में श्रावण मास का पवित्र महीना प्रारंभ है। आपको चाहिए कि भगवान शिव शंकर की आराधना कर सकें आप।
क्यों? क्योंकि शिव शंकर जी भावी मेट सकत त्रिपुरारी, हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं हों, कितने भी कष्ट हों, हमारे भविष्य में कोई बहुत बड़ी चुनौतियां भी होंगी, तो भावी मेट सकत त्रिपुरारी भगवान शंकर के अलावा इस संसार में और कोई है ही नहीं जो आपके कष्टों को दूर कर सके। उन्हीं के पास ये सामर्थ्य है, क्योंकि काल के देवता महाकाल भगवान भोलेनाथ को ही कहा जाता है। और आपके जीवन में इसी प्रकार भगवान शंकर जी 4 जुलाई से आकर के पूरे सारे देश में 4 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। आपको चाहिए कि चूंकि आप तो स्वयं भगवान शिव शंकर जी के भक्त हैं, इसलिए सदैव भगवान शंकर जी पर कोशिश कीजिए कि उनके सफ़ेद चंदन एक ले लेना है। सफ़ेद चंदन से अपने हाथ में चंदन लगा करके भगवान शंकर जी को के मस्तक पर जो शिवलिंग है उस पर त्रिपुंड लगा देना है, और भगवान शंकर पर त्रिपुंड लगा करके उन्हें भस्म का तिलक लगा दीजिए भगवान भोलेनाथ को। माना जाता है भस्म का तिलक भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। भगवान शंकर क्या करते हैं? पूरे अपने अंगों में भभूति लगा करके बैठते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। और इसी भभूत में कुबेर का खजाना लिपटा हुआ है। तो माना जाता है जो भगवान शिव शंकर जी को भस्म का तिलक लगाता है त्रिपुंड के पश्चात में, उसके जीवन में कुबेर के समान धन की वृद्धि होती है। सावन का पूरा महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। भगवान शंकर को जल अर्पण कीजिए। बिल्व पत्र भगवान जी को बड़ा प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों का पाप दूर हो जाता है यदि कोई एक बेलपत्र भी भगवान शंकर जी को अर्पण कर दे। सावन आने वाला है, वो कार्य आपको करना है। इसी बीच में इसी जुलाई महीने में 10 तारीख, 17 तारीख और साथ में 24 और 31 तारीख को श्रावण सोमवार का शुभ पर्व भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार सावन दोहरा सावन है, डबल सावन है। इसलिए आपको शिव शंकर की आराधना के लिए 1 माह नहीं, पूरे के पूरे 2 माह 60 दिन प्राप्त होंगे। लग जाइए अपनी कृपा प्राप्ति के लिए भगवान शिव शंकर की आराधना में। कितनी ही बड़ी समस्या है, इन 2 महीनों में आपके छू मंतर हो जाएंगे। भगवान शंकर सदैव दयावान है, बहुत कृपालु है। उम्मीद है आप सबने इसे समझ पाया होगा। आप सबने हमारे समझाने के प्रयास को यदि सार्थक माना है, हमारे समझाने के तरीके को यदि आपने सार्थक माना है, तो हर बार की भांति इस बार अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय भोलेनाथ।